हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम अ वीक डीमन बॉय बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ नाइन्थ रिलम के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म के हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ताई एक फ्लावर डस्ट को लेकर उस हॉल में पहुंचता है और कहता है कि ये वही डस्ट है जिससे इंसान की याददाश्त को हम भुला सकते हैं, जिसको जो भी याद होगा वो फिर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। हाँ, ताई चीफ से कहता है कि हम आपके लिए ये ले तो आए हैं, मगर आपको इसके सिल्वर कॉइन्स पे करने होंगे, जो के बनते हैं 3200 सिल्वर कॉइन्स। तभी हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि ताई ठीक है, मैं इसके लिए पर एक ऑफिसर से बात करूंगा और एक एप्लीकेशन भी सबमिट करूंगा ताकि वो मुझे फंड दे सके और मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी चीफ कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हें जो जो मिशन दूंगा वो सारे मिशन तुम लोगों ने पूरे करने होंगे, जिनमें से तुम्हारा पहला मिशन ये है कि तुमने एक व्हाइट कैट को ढूंढना है। ये पढ़कर चीफ भी बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ये कैसा मिशन हम लोग को ऊपर से दिया गया है, ये तो बच्चों वाला काम है किसी भी व्हाइट कैट को ढूंढने का। तब हम देखते हैं कि आगे मुंह और यंग बढ़ते हैं और उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि चीफ इतना गुस्से में मत आए, क्या पता एक कैट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। कहता है हमें हंग को दिखाया जाता है जो कैट के बारे में सोच ही रहा होता है और कहता है कि हमें सिर्फ यही हिंट मिली है कि वो कैट व्हाइट कलर की है, मैं अगर उसकी डायग्राम बना लूं तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। तभी वो एक पेपर और पेंसिल पर उसकी ड्राइंग बनाने शुरू कर देता है। अभी हम चीफ को देखते हैं जो चीफ भी ऊपर आ जाता है और हॉन्ग से कहता है कि तुमने कैसी डायग्राम बनाई है मुझे दिखाओ। तभी हॉन्ग कहता है कि नहीं, इसे छोड़ दो, तुम अपनी बताओ तुमने क्या बनाया है उस कैट के बारे में। तभी चीफ अपनी डायग्राम हॉन्ग को दिखाता है और कहता है कि बताओ हॉन्ग तुम्हें कैसी लगी। जहाँ हॉन्ग चीफ से कहता है एकदम बेकार है ये तो। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हॉन्ग और चीफ को जो शहर में उस व्हाइट कैट को ढूंढ रहे थे। तभी हॉन्ग ऊपर इधर उधर देख ही रहा होता है तो वहीं पर उसे वो ही बंदर नजर आता है जिस बंदर को हॉन्ग ने मदारी से बचाया था। तभी वो बंदर हॉन्ग को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हॉन्ग तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम क्या उस व्हाइट कैट को ढूंढ रहे हो, अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें उस व्हाइट कैट के बारे में बता देता हूँ। जहाँ हम देखते हैं चीफ और हॉन्ग ये सुनकर बंदर का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो उन दोनों को वो कैट नजर भी आ जाती है। तभी हम देखते हैं हॉन्ग और चीफ उस कैट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और वो बचकर एक ब्यूटी हाउस में भागकर आ जाती है, जहां हॉन्ग और चीफ भी उसके पीछे आ जाते हैं। मगर कैट बहुत ही ज्यादा शातिर होती है, वो इनकी जाल से बार बार निकल रही होती है। अभी वो उस रूम में उस कैट को पकड़ ही रहे होते हैं तो किसके चलने की आवाज आती है जो रूम के अंदर इंटर हो रहा होता है। तभी चीफ बोलता है कि हम किसी के घर बिन बुलाए आ गए हैं, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें बहुत कठिन सजा देगा, तो इससे अच्छा है जल्दी से छुप जाओ। जहाँ हॉन्ग और चीफ उस बेड के नीचे छुप जाते हैं। अभी हम देखते हैं हॉन्ग ने उस कैट को तो पकड़ लिया था, मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर रूम के अंदर आर्मी का चीफ और उसकी वाइफ एंटर होती है। यहाँ पर हम हॉन्ग को देखते हैं और चीफ को जो एक दूसरे के मुंह पे हाथ रखकर अपनी आवाजों को बंद कर रहे होते हैं। कहीं उनके मुंह से कोई हल्की सी भी आवाज निकल गई तो वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे और बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चीफ जिसका नाम ली होता है उसकी नजर अपने बगल में जाती है, जहाँ पर वो उस पर्दे को हटाता है तो उसके बराबर में एक लाश पड़ी होती है, जिस लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या। तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर और उसकी वाइफ उस रूम से निकल जाते हैं। हाँ, ली उस कैट को पकड़कर और हम भी उसके साथ आ जाते हैं वापस कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म में, जहाँ वो बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि वो लाश किसकी थी और उसको किसने मारा था। हाँ, यंग ली से पूछता है कि ये कैसी बात हुई, तुम कहते हो कि वहाँ पर एक लाश थी और उससे कोई बदबू भी नहीं आ रही थी, अगर उससे कोई बदबू नहीं आ रही थी तो मुझे लगता है कि ये मर्डर कुछ समय पहले ही हुआ है और इस मर्डर को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे ये भी लगता है जैसे कि तुम बोल रहे हो कि उसकी बॉडी वहाँ पर सुकड़ गई थी, तो इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि डीमन ने इसका सारा ब्लड पी लिया होगा। वहाँ पर ये लोग ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कैट डीमन के पीछे भागना शुरू कर देती है, वो जहाँ उस डीमन पर अटैक करती है और उस डीमन को बुरा समझ रही होती है। तभी हम देखते हैं इसी भाग दौड़ में वो डस्ट गिर कर टूट जाता है और उसका पॉइजन इन सब के कान में चला जाता है, जिसकी वजह से इन सब की याददाश्त चली जाती है। अगर फ्लावर डस्ट इतना ज्यादा नहीं गिरा था जिसकी वजह से इनकी परमानेंट याददाश्त चली जाए, जैसे ही वो फ्लावर डस्ट का असर खत्म होता है इन सब की याददाश्त वापस आने लग जाती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्यूटी हाउस में घूम रही होती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो उस आवाज के पीछे जाती है कि ये किसकी आवाज है। अभी वो उसका पीछा करने जाती है तो उसको सामने
सामने से एक लेडी डीमन नजर आती है जिसके पास होंग की स्वॉर्ड होती है। अभी वो लेडी डीमन वहीं पर उस लड़की को मारकर उसका खून सारा पी जाती है और वहीं पर हमें उसी ड्रैगन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ होंग की फाइट हुई थी शुरू में। ये देखकर वहाँ पर खड़ी लेडी डीमन कहती है कि ये स्वॉर्ड किसकी है और तुम्हें ये कैसे मिली, अभी जल्दी से जाओ, जिसकी भी ये स्वॉर्ड है उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि उसने हमारा सारा प्लान खराब किया था और उसी की वजह से हम बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर हम बाहर निकले तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि हम एक लेडी डीमन है। कहती है, हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी शहर के लोग एक एयर बैलून को उड़ा रहे होते हैं। वहीं पर खड़ी एक लड़की जिसकी शेडो में एक डीमन दिखाई दे रहा होता है और वहीं पूरे सिटी में रोज बरोज डीमन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और वहीं पर सीन चेंज होता है, हमें सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर होंग और उसकी टीम ब्यूटी हाउस के बाहर पहुँच गए होते हैं और वो वहीं पर खड़े प्लान बना रहे होते हैं कि अभी हम क्या करें जो हम इन सब डीमंस को मार भी सकें और इस शहर से भगा दें। जहां हम देखते हैं कि वो चीफ कहता है कि अगर हमें डीमन को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें इस ब्यूटी पैलेस का जायजा लेना होगा, क्योंकि सारे डीमन यहीं पर छुप कर बैठे हुए हैं और इस ब्यूटी पैलेस में सबसे ज्यादा डीमन है। सबसे पहले हमें इस पैलेस में चौंक कर और सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन डीमन है और कौन रियल पर्सन। ये कहते ही हम देखते हैं होंग और उसकी टीम सारे उस ब्यूटी पैलेस के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और सभी नशे में धुत होते हैं। ये देखकर वहाँ पर चीफ कहता है, जो लिन होता है, कि अब हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करना होगा। तभी हम ताई को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल कर वहाँ पर म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है, जहाँ वो म्यूजिक सुनकर सभी धुत लोग हिप्नोटाइज होने लग जाते हैं। मगर होंग और उसकी टीम ने अपनी कान में एक रुई लगा दी होती है ताकि उनको आवाज ना आ सके इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की और ये ना बेहोश हो पाए। तभी हम देखते हैं कि इनका ये प्लान काम कर जाता है और वहाँ पर ही ये लोग उस डेड बॉडी को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ काफी देर ढूंढने के बाद इनको वो डेड बॉडी मिल जाती है। जहाँ लिन उस डेड बॉडी को देखता है और कहता है कि इस डेड बॉडी का तो सारा खून निकाल लिया गया है। अभी हम देखते हैं वहीं पर खड़ा ताई अपने इंस्ट्रूमेंट को बंद कर देता है और सभी लोग वापस से होश में आ जाते हैं। जैसे ही वो होश में आते हैं उनके सामने एक डेड बॉडी आ जाती है जो लटक रही होती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी और वहीं पर खड़ा ली दाई से कहता है कि नोट करो कौन सा ऐसा पर्सन है जो डेड बॉडी को देखकर पैनिक भी नहीं हो रहा, बल्कि उसे देखकर उसे मजा आ रहा है, क्योंकि उसे इस डेड बॉडी का खून पीना होगा। तो तुम उस चीज को देखो, जैसे हमारा प्लान है उसी के मुताबिक तुमने उस पर्सन को नोट करना है। यहाँ काफी देर रुकने के बाद सब इधर उधर भाग जाते हैं। तभी हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो लड़कियां काफी सस्पिशियस नजर आती हैं, जो वहीं पर खड़ी ना पैनिक हो रही होती है ना घबरा रही होती है। ये देखते ही हम उन पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। मगर वो लड़कियां तो एक डीमन होती हैं, वो घायल नहीं होती बल्कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। अभी मुंह ये देखकर वो भी उस पर अटैक करने लग जाता है, जहाँ मुंह का अटैक एक लड़की को लगता है और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो लड़की वहीं पर मर जाती है सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को टच करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बॉडी टेलीपोर्ट होकर अपनी रियल फॉर्म में आने लग जाती है, जहाँ वो एक फॉक्स के रूप में आ जाती है। अभी होंग कहता है कि बस मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करो, मैं अपनी एक टेक्निक की मदद से उनका पता भी लगा सकता हूँ। जहाँ हम होंग को देखते हैं जो काफी देर कुछ सोचता है और उसको उनका एड्रेस मिल जाता है जहाँ पर वो लड़कियाँ यहाँ से भाग कर गई हैं। अभी होंग सभी को ऑर्डर देता है कि मेरा पीछा करो, मुझे उनका पता चल गया है कि वो लोग कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं ये सब लोग इस ब्यूटी पैलेस से निकल जाते हैं। वहीं पर जाते ही होंग कहता है कि यंग और टाई तुम लोग इस साइड जाओ, हम लोग सीधा जाते हैं। तभी हम यंग और टाई को देखते हैं जो सीधा जा रहे होते हैं। एक फॉक्स का उनके सामने आ जाता है। तभी वो कहते हैं कि यही वो डीमन है, जहाँ वो उनका पीछा करते हैं। तभी वो फॉक्स इन पर अटैक कर देता है और इनकी इधर फाइट शुरू हो जाती है उस डीमन से। जहाँ टाई को हम देखते हैं जो अपना अटैक निकाल देता है, जो अपने हैंड फैन की मदद से वहीं पर एक टोर्नेडो को बना लेता है, जिसमें वो डीमन फॉक्स वहीं पर फंस जाती है। जैसे ही वो फॉक्स वहाँ पर फंसती है तो तभी हम एक और फॉक्स को देखते हैं जो इन लोगों पर अटैक कर देती है पीछे से, जिसे देखकर ताई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने टोर्नेडो को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन वहाँ से भाग जाते हैं। और ताई कहता है कि ये तो काफी चालाक डीमन निकले। तभी हमें मुंह चीफ और होंग को दिखाया जाता है जो डीमंस को ढूंढ रही होते हैं और कहते हैं कि वो तीनों डीमंस तो यहीं पर गए हैं जहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया है। अभी हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि हाँ ये तो मुझे भी पता है कि यहीं पर गए हैं, रुको मैं अपना
अपना नाइट विजन ऑन करके यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं। तभी हम चीफ को देखते हैं जो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है और डीमन का पता लगाता है कि डीमन कहाँ है। तो उसी वक्त उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है, जिससे देखकर चीफ कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि ये डीमन इधर ही है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड ने मुझे यहाँ पर इशारा दिया है कि कोई आसपास मेरे डीमन है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक डीमन आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।